दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है बिना इंटरनेट मोबाइल डाटा के एक सादा फ़ोन में भी जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। अभी तक ये सोचा जाता है कि अगर नेट नहीं होगा तो यूपीआई का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, या हमारे पास सादा मोबाइल है तो यूपीआई का ट्रांजैक्शन हम नहीं कर पाएंगे। जो नंबर वाला मोबाइल पिछले ज़माने में चलते थे या अभी भी बहुत लोगों के पास है, या ये वीडियो उन लोग के लिए भी फ़ायदेमंद है कि जो नेट ख़त्म हो गया है मोबाइल डाटा का, पर उन्हें यूपीआई का ट्रांजैक्शन करना है या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो किस तरीके से करेंगे ये ट्रांजैक्शन। आइए लाइए चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की कीपैड से *99# डायल करना है, और ये उस सिम से डायल करना है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। *99# डायल करने के बाद आपके मोबाइल पर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा वेलकम टू भीम *99#, एंटर योर बैंक नेम। अपने बैंक के शुरुआती 3 अक्षर आपको इसमें डालने हैं। जैसे अगर आपका बैंक SBI है तो आपको SBI डालना है, कोटक है तो KOTA डाल सकते हैं, ICICI है मेरा तो मैं डाल रहा हूँ ICIC। अब जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो ये हमारा उस बैंक के ऑप्शंस ओपन होना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये ऑप्शन आ गए हैं। पहला ऑप्शन है सेंड मनी, दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, ये ऑप्शंस हैं। अब दोस्तों करना क्या है, अगर आपकी यूपीआई आईडी पहले से बनी हुई है, ज़्यादातर लोग जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं उनकी यूपीआई आईडी पहले से बनी हुई होती है, तो उस स्थिति में आपको यूपीआई आईडी क्योंकि बनी हुई है तो आपको सीधा पैसा भेजने का ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि 1 नंबर है। और जिन लोगों की यूपीआई आईडी नहीं बनी हुई है उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेट यूपीआई पिन, क्योंकि उनका यूपीआई पिन अभी तक बना नहीं है, तो 7 नंबर प्रेस करके सेंड कर देना है। ये सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसमें उसके बाद जो पॉपअप आएगा उसमें क्या सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन 1 नंबर को दबा के ओके करना है, क्योंकि हमें अपनी नई यूपीआई आईडी सेट करनी है। ये उन लोगों के लिए जिनने अभी तक कभी यूपीआई का ट्रांजैक्शन नहीं किया, जिनकी कोई यूपीआई आईडी नहीं है, उनको मैं इस वीडियो में अभी ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से उनकी यूपीआई आईडी बिना नेट के और बिना स्मार्टफोन के बन सकती है, ठीक है। तो 1 नंबर दबाते ही फिर उसमें आएगा एंटर 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड, यानी अपने डेबिट कार्ड की अंतिम 6 डिजिट और स्पेस देकर उसकी एक्सपायरी की तिथि। तो अपने अंतिम 6 डिजिट आपको एटीएम कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड भी कहते हैं, डेबिट कार्ड की लास्ट की 6 अंक इसमें प्रविष्ट कीजिए। जैसे मैं डाल रहा हूँ तो लास्ट के 6 अंक डाल के एक स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद में अपनी कार्ड की एक्सपायरी की डेट, जैसे अगर जुलाई 2023 है तो डालेंगे 0723, ऐसे ही अपना आप डाल लीजिए। डालकर उसको सेंड करना। सेंड करते ही अगला ऑप्शन आएगा कि अपना एंटर योर न्यू 6 डिजिट यूपीआई पिन, अपना 6 डिजिट का मनमाफिक यूपीआई पिन बना लेना है। वो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी, कोई भी यूपीआई पिन आप मनमाफिक बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी किसी बैंक में 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है, किसी किसी बैंक में 4 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है। कई बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI है, और भी कई बैंक हैं जिनमें सिर्फ 4 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है।
तो जिनमें 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनेगा उसमें ये दिखाएगा कि 6 डिजिट का बनाना है आपको, और जिनमें 4 का होगा उसमें 4 का बनाने के लिए बताएगा। तो हम इधर अभी 6 का डिजिट मांग रहा है तो 6 डिजिट का एंटर कर दिया। अब इसमें प्लीज़ री एंटर योर 6 डिजिट, जो हमने अभी बनाया 6 डिजिट का उसको दोबारा री एंटर करना। हमने इसको री एंटर कर दिया दोबारा। अब री एंटर करने के बाद सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद में ये नई विंडो खुली, इसमें योर यूपीआई पिन इज़ सेट टू चेक बैलेंस। हमारा यूपीआई पिन सेट हो गया। अगर बैलेंस चेक करना है तो आप यूपीआई पिन सेंड करके अपना बैलेंस देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारा यूपीआई पिन सेट हो गया कि नहीं हमारे अकाउंट के लिए। हम अपना यूपीआई पिन डालते हैं और ये हम डाल दिया और उसको सेंड कर दिया। सेंड करते देखिए योर अकाउंट बैलेंस इज़ शो करने लगा, हमारा अकाउंट बैलेंस क्या है। तो हमारा अब यानी यूपीआई पिन सेट हो चुका है। अब हम ये काम उन लोगों को करना है जिन लोगों ने आज तक कभी यूपीआई का प्रयोग नहीं किया है, नेट नहीं है उनके पास और स्मार्टफोन भी नहीं है। जो लोग पहले से कोई ना कोई यूपीआई की ऐप पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे चलाते, उन लोगों के लिए स्टेप नहीं है। उन लोगों के लिए अब स्टेप आगे है कि बिना नेट, बिना स्मार्टफोन, कभी इमरजेंसी आ गई आपके फ़ोन में, किसी को पेमेंट करना है, जेब में पैसे नहीं हैं तो कैसे पेमेंट करेंगे? आपके पास छोटा वाला क्वालिटी वाला फ़ोन है, जैसे पहले नोकिया वगैरह के आते थे, तो कैसे पेमेंट करेंगे? तो उनके लिए अब वीडियो आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से दोबारा *99# डायल करना है उसी सिम से जो हमारी बैंक में रजिस्टर्ड है। पॉपअप खुलेगा, पहला ऑप्शन चूज़ करना है सेंड मनी। आपके वो 7 नंबर वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करना क्योंकि यूपीआई पिन तो हमारा बन चुका था। तो सेंड मनी का ऑप्शन 1 नंबर डायल करके सेंड कर देना। अब हमने सेंड कर दिया तो इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल नंबर से, बेनिफिशियरी नेम से, यूपीआई आईडी से और अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से। अब आप 4 तरीक़ों से पैसे किसी को भेज सकते हैं। तो जिन लोगों की पहले से यूपीआई आईडी है, मान लीजिए आप किसी दुकानदार को पेमेंट करना, उनके पास यूपीआई आईडी है पहले से, तो हम उनकी डायरेक्ट यूपीआई आईडी पे पैसे सेंड कर देंगे। चलिए हम पहले यूपीआई आईडी पर सेंड करके दिखाते हैं। ये मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल दे रहा हूँ @Paytm। चलिए मैंने इसको सेंड किया। तो अब ये इसमें आ गया कि किसको आप पैसे सेंड कर रहे हैं, इसमें नाम के साथ आएगा कितना अमाउंट कर रहे हैं। तो हमने अमाउंट डाल दिया। उसके बाद में आया कि रिमार्क कुछ लिखना चाहते हैं, हम रिमार्क डाल देते ट्रायल। अब ट्रायल हमने लिख के सेंड कर दिया। अब इसमें आ रहा है आगे, इसमें हमको डिटेल शो करने लग गई कि हमको किसको जो है ये पैसे भेज रहे हैं, कितना पैसा भेज रहे हैं, और वो सब दिखाने लग जाएगा। तो अब यूपीआई पिन डाल दिया। यूपीआई पिन डाल के हमने जैसे सेंड करेंगे तो इसमें आ रहा योर पेमेंट टू बॉबी शर्मा फॉर ₹1 इज़ सक्सेसफुल। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ऊपर देखें तो हमारे पास मैसेज आ गया कि ₹1 जो हमने ट्रायल के रूप में डाला था वो हमारे खाते में आ गया, और थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सर्विस करके आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम डालेंगे आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर से। तो *99# डायल किया और *99# डायल करने के बाद हमने करना क्या है, उसी सिम से डायल करना है जो हमारे बैंक में है। अब के हमको ऑप्शन चूज़ करना है 5 नंबर जो आईएफएससी और अकाउंट नंबर वाला ऑप्शन है। तो अब उस बैंक का आईएफएससी कोड मांग रहा है जिनको हमने पेमेंट करना है, तो हम उनका आईएफएससी कोड डालेंगे जिसको भी हमको पेमेंट करना है। तो उनका आईएफएससी कोड, इसमें मैं ट्रायल के रूप में अपना आईएफएससी कोड डाल रहा हूँ एक बैंक का। मैंने आईएफएससी कोड डाल दिया।
सेंड करेंगे, फिर उनका अकाउंट नंबर जिसको पेमेंट हमको करना है, जिसको पैसे हमको देने हैं। तो अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ, एक दूसरा स्पेयर में सेंड कर दिया। फिर रुपए का ऑप्शन आया, रुपए का ऑप्शन में अपने जितने रुपए हमने भेजने हैं वो डाल दिए हमने। यहाँ पे 1 रुपये डाला और फिर सेंड कर दिया। फिर रिमार्क का ऑप्शन आया, हम दोबारा इसको ट्रायल लिख देते हैं। ट्रायल लिखने के बाद में अब इसमें फिर आ गया कि हम पे कर रहे हैं इनको अकाउंट नंबर में और इस IFSC में 1 रुपये। तो UPI पिन डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि UPI पिन डाल के बढ़ाएं इसको आगे लेन देन को। UPI पिन हम जैसे करेंगे सेंड करेंगे तो हमारे पास आ गया है योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है 1 रुपये का, और 1 रुपये जो हमारे दूसरे जिस खाते में हमने ट्रांसफ़र किए थे उस खाते में पहुंच गए। तो इस तरीके से खाते IFSC से हमको बिना नेट, बिना स्मार्टफोन हमने ट्रांजैक्शन किए किसी भी UPI ID और किसी भी बैंक खाते में IFSC और अकाउंट नंबर के साथ भी।